ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुख सिंधी आपसे मुखातब हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो न सिर्फ हमारी तारीख़ का हिस्सा है बल्कि हमारी शनाख्त, हमारी तहज़ीब और हमारी बक़ा से भी जुड़ा हुआ है। ये मौजू है दरियाए सिंध और सिंध की तहज़ीब में दरियाए सिंध का किरदार। प्रोफेसर मानिक पिथावाला फरमाते हैं, सिंध को खुशहाल और ज़रख़ेज़ बनाने में दरियाए सिंध का बड़ा हाथ है। ये दरियाए सिंध की पैदाइश से पहले ही मौजूद था, यानी सिंधु दरिया सिंध की पैदाइश से पहले ही मौजूद था। जैसे बच्चे की पैदाइश से पहले माँ के सीने में दूध आ जाता है। ये जुमला सिर्फ शायराना नहीं बल्कि हकीकत पर मुबनी है। अर्जाती माहिरीन बताते हैं कि सिंध की ज़मीन करोड़ों साल पहले टीथियस समंदर से उभरी। जब समंदर पीछे हटा तो दरियाए सिंध ने इस खित्ते को ज़रख़ेज़ मैदानों में बदल दिया। इसकी लाई हुई मिट्टी यानी सिंधु दरिया की लाई हुई मिट्टी ने ज़मीन को ऐसे ज़रख़ेज़ किया कि यहाँ तहज़ीब का बीज बोया जा सका। तारीख़ गवाह है, दुनिया की तारीख़, आलमी तारीख़ गवाह है कि इंसानी तहज़ीब की शुरुआत हमेशा दरियाओं के किनारे हुई, क्योंकि पानी ज़िंदगी है और जहाँ पानी है वहाँ ज़राअत है, सनत है, तमद्दुन है। दरियाए सिंध के किनारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आमरी जैसे शहर बसे जो आज भी तहज़ीब सिंध की उज़्मत के गवाह हैं। यही दरिया था, यही सिंधु दरिया था जिसने इस खित्ते को सिंध का नाम दिया। ईरानी ताजरों ने इसे हिंद कहा, रूमियों ने इंड कहा और आज हम इसे इंडिया के नाम से जानते हैं। सोचिए, पूरे हिंदुस्तान, पूरी इंडिया का नाम इस दरिया से माखूज है। इंडस, इंडिया, सिंधु, हिंदू, यानी पूरे इस खित्ते का नाम सिंधु दरिया से माखूज है। लेकिन अफसोस आज ये दरिया खतरे में है। अगर इसके बहाव को रोका गया, अगर सिंधु दरिया के बहाव को रोका गया, अगर इस पर बंद बांधे गए तो न सिर्फ हमारी तहज़ीब बल्कि हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इस खित्ते का वजूद, पूरे पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। दरियाए सिंध, इंडस रिवर सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि ये हमारी तारीख़ है, हमारी सकाफ़त है, हमारी पहचान है, हमारी रूह है। आइए हम सब मिलकर इसकी हिफाजत का अज़म करें, क्योंकि जब तक सिंधु बहता रहेगा, दरियाए सिंध, इंडस रिवर बहता रहेगा, तब तक सिंध की तहज़ीब जिंदा रहेगी, पाकिस्तान की तहज़ीब जिंदा रहेगी, इंडस वैली, वादी सिंध की तहज़ीब जिंदा रहेगी। शुक्रिया।